गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो आप लोग? इससे पहले ऑफलाइन क्लासों में आपकी एक डिमांड थी कि सर काव्यखंड है किताब में वो करवाइए, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा थी उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन एक कविता प्रारंभ करते हैं जिसका नाम क्या होगा, प्रबोधिनी, ठीक है ना। और किताब का नाम होगा आधुनिक हिंदी कविता, ठीक है। प्रबोधिनी नाम की कविता जो है भारतेंदु जी की है, ठीक है। आधुनिक काल के प्रस्तोता या आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु जी ही कहलाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आधुनिक काल के जनक भारतेंदु जी को? क्यों? क्योंकि भारतेंदु एक अपना आप में एक युग है, एक हिंदी में युग चलता है भारतेंदु युग। तो इन्होंने अनेक विद्याओं का हिंदी में, जैसे हो गया कहानी हो गया, निबंध हो गया, तो गद्य की अनेक विद्याओं का इन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था आधुनिक काल में। इसीलिए आधुनिक काल के ये क्या कहलाते, जनक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो कविता होगी वो प्रबोधिनी होगी, उस पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, जागे मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, जागो नंद नंद आनंद, जागो नंद नंदानंद करण जसुदा के बारे, जागे बलदेव अनुज रोहिणी मात दुलारे, जागो श्री राधा के प्रांते प्यारे, जागो कीर्ति लोचन सुखद भानुमान वर्धित कर्ण, जागो गोपी गोप प्रिय भक्त सुखद असरण सर। भारतेंदु जी इस पहले पद में, मंगलाचरण का पहला पद है, अपन इसको मंगलाचरण भी बोल सकते हैं। तो प्रबोधिनी नामक जो कविता का ये पहला जो पद है वो मंगलाचरण का पद है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रातः काल में जागने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, उसी का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। देखो, भगवान श्री कृष्ण भगवान को जगाने के लिए क्या क्या वो निवेदन और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कवि भारतेंदु जी, कि जागे मंगल रूप सकल। क्या कह रहे कि समस्त मंगल करने वाले श्री कृष्ण भगवान आप जाग जाइए, सकल ब्रज जन रखवारे, और आप सब सकल यानी सभी ब्रज के जन रखवारे, सभी ब्रज के लोगों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण भगवान अब आप जाग जाइए, यानी प्रातःकाल हो चुकी है। तो पहली पंक्ति क्या कह रही है कि पहली पंक्ति में निवेदन कर रहे कवि कि है श्री कृष्ण भगवान, सभी का मंगल करने वाले श्री कृष्ण भगवान आप जाग जाइए, आप ब्रज के लोगों की रक्षा करने वाले हो, ये श्री कृष्ण भगवान, प्रातःकाल हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, अब जाग जाइए। जागो नंद आनंद, जाग जाओ नंद आनंद, नंद बाबा को आनंद देने वाले पुत्र श्री कृष्ण भगवान, या ऐसे भी कह सकते हो कि हे नंद बाबा के दुलारे श्री कृष्ण भगवान अब जाग जाइए, प्रातःकाल हो चुकी है, ठीक है ना। जसोदा के बारे, यशोदा मैया के बारे, पुत्र बेटे अब जाग जाइए, जागे बलदेव अनुज, और बलदेव अनुज, बलदेव के छोटे भाई आप श्री कृष्ण आप जाग जाइए, रोहिणी मात दुलार, और रोहिणी माता के, बलदेव की माँ का नाम है रोहिणी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रोहिणी माता के दुलारे बेटे श्री कृष्ण भगवान अब आप प्रातःकाल में जाग जाइए या सैया छोड़ दीजिए। जागो श्री राधा के प्राणंते प्यारे, है श्री राधा के प्राण प्यारे श्री कृष्ण भगवान अब आप प्रातःकाल में जाग जाइए। जागो कीर्ति लोचन सुखद भानुमान
वर्धित करण। जागो कीर्ति, कीर्ति का मतलब यहाँ पर राधा जी। लोचन, हे राधा जी के आंखों को सुख देने वाले श्री कृष्ण भगवान, अब आप सूर्योदय में उठ जाइए या जाग जाइए। भानुमान वर्धित करण, और भानु सूर्य के मान को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान, आप जाग जाइए। या सूर्य में तेज या प्रकाश को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान, अब आप उठ जाइए। जागो गोपी, गो गोप प्रिय, गोपी गोपियों के, गो यानी गायों के, गोप यानी ग्वालों के, प्रिय भक्त अर्थात भक्त सुखद, भक्तों को सुख देने वाले, गाय गोपी और ग्वालों को सुख देने वाले, हे श्री कृष्ण भगवान अब जाग जाइए। असरण शरण, और अशरण लोगों को, बेसहारा लोगों को शरण देने वाले श्री कृष्ण भगवान, अब तो जाग जाइए, अब तो उठे जाइए। अब क्या हो चुकी है, प्रातःकाल हो चुका है। तो देखो इसको दोबारा देख लीजिए क्या कहते हैं। कह रहे क्या कि श्री कृष्ण भगवान को जगाने की यहाँ पर क्या की जा रही है, विनती की जा रही है कि अब तो सुबह हो गई, अब तो श्री कृष्ण भगवान बिस्तर छोड़ दीजिए या सैया छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहे कि मंगल रूप सकल, सभी का मंगल करने वाले, ब्रज जन रखवारे और ब्रज के लोगों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण भगवान जागे, अब तो आप क्या हो जाइए, प्रातःकाल में उठ जाइए। ठीक है, और क्या कह रहे, नंद बाबा के पुत्र और जसोदा के पुत्र अब जाग जाइए। इसके अलावा बलदेव के छोटे भाई, बलदेव के छोटे भाई श्री कृष्ण भगवान और रोहिणी माता, बलदेव की माँ रोहिणी के दुलारे पुत्र श्री कृष्ण भगवान, अब आप उठ जाइए या प्रातःकाल में जाग जाइए। आगे क्या कह रहे हैं, राधा के प्राणंते प्यारे, और राधा जी को प्राणों से प्यारे आप हो, तो है राधा जी के प्राणों की, राधा जी के प्राण श्री कृष्ण भगवान आप उठ जाइए। आगे क्या कह रहे हैं कि राधा जी के आंखों को सुख देने वाले हो आप, और आप सूर्य के मान को या सूर्य के प्रकाश को बढ़ाने वाले हो श्री कृष्ण भगवान। आप गोपी, गाये और गवाले, इनको सुख देने वाले हो और इन पर कृपा करने वाले हो। अब तो श्री कृष्ण भगवान आप क्या हो जाइए, प्रातःकाल में उठ जाइए। असरण शरण और अशरण, जो बेसहारा लोग हैं उन लोगों को क्या देने वाले हो, सहारा देने वाले हो। अतः आप क्या हो जाइए, श्री कृष्ण भगवान प्रातःकाल में बिस्तर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो ये पहला पद मैंने आपको बताया। ओके, आगे देखिए दूसरा पद। होन चहत अब प्राते चकवाकिनी सुख पायो, उड़े विहग तजी बास चिरैया रोर मचायो, नव मुकिलित उत्पल प्रागल शीत सुहायो, मंथर गति अति पावन करत पंडूर बन ढायो, कलिका उपवन विकसन लगी, भवर चले संचार करी, पूर्व पश्चिम दो दिशे अक्रुण तरुण अक्रुण कृत तेज धरी। अब देखो दूसरे छंद में कवि क्या वर्णन करते हैं। ठीक है, प्रातःकालीन जो वातावरण है उसमें श्री कृष्ण भगवान को जागने का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है कि होन चहत अब प्रातः चकवाकिनी सुख पायो। रात में चकवा और चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं और सुबह मिलते हैं, तो रात में बिछड़े हुए चकवा और चकवी भी वापस से दिन उगने के कारण क्या हो गए, मिलन करने लगे। हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप भी प्रातः काल में क्या हो जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए या उठ जाइए। ठीक है, उड़े विहग तजी बास चिड़ैया, उड़ने लगे हैं विहग पक्षी, तजी त्याग करके, बास का मतलब क्या होता है, बसेरा, बास का मतलब क्या होता है, बसेरा या घोंसला,
और प्रातः काल में पक्षी भी अपने बसेरों को छोड़ करके त्याग करके उड़ने लगे। अब तो आप श्री कृष्ण भगवान जाग जाइए। चिड़ैयन रोर मचायो, चिड़ैयन चिड़ियों ने रोर यानी शोर मचाया, और चिड़िया भी प्रातः काल में शोर करने लगी है या कलरव करने लगी है। ठीक है। नवमुकुलित उत्पल, उत्पल देखो यहाँ पर उत धन पल, एक होता है उपल, ठीक है ना। उत्पल का मतलब तो क्या हो गया, कमल, जो पल में ही क्या उत्पन्न हो, ठीक है ना। उपल यानी क्या हो गया, पत्थर, ये ध्यान रखना। तो क्या कह रहे, नवमुकुलित उपल, प्रातः काल में मुकुलित खिलने लगे हैं कमल। कमल प्रातः काल में कमल भी क्या होने लगे हैं, खिलने लगे हैं। पराग शीत, और उनसे पराग, पराग के कण खुशबू आने लगी है। पराग का मतलब यहाँ पर क्या है, खुशबू आने लगी है। तो क्या कह रहे हैं, प्रातः काल में जो कमल है वो खिलने लगे हैं, और पराग और उनकी खुशबू, परागकण कमल की खुशबू या परागकण क्या होने लगे, हवा में बहने लगी है खुशबू, ठीक है ना। शीतल सुहायो, यानी हवा में कमल के फूलों के परागकण या कमल के फूलों की खुशबू क्या होने लगी है, बहने लगी है। मंथर गति अति पावन करत पंडूर वन धायो, इस प्रकार से मंद गति से कमल के खुशबू से युक्त जो पवन है वो मंद गति से धीरे धीरे क्या होने लगी है, बहने लगी है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो खुशबू से युक्त जो पवन है वो मंद गति से धीरे धीरे क्या होने लगी है, चलने लगी है। करत पंडूर वन धायो, और पंडूर यानी पीताभ, पीले रंग का, इस प्रकार से हवा में परागकण के फैलने के कारण जो वन है वो पीताभ हो गया या पीले रंग का हो गया है। तो ऐसे कह सकता हूँ कि जो परागकण है या खुशबू है वो हवा के माध्यम से क्या वन में क्या होने लगी है, हवा के माध्यम से फैलने लगी है, जिससे परागकणों के कारण वन का रंग भी कैसा हो गया है, पंडूर हो गया है, पीताभ हो गया है। पंडूर, पंडूर का मतलब होता है पीला, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कमल की जो खुशबू है वो हवा के साथ क्या होने लगी है, बहने लगी है, ठीक है। और जो खुशबू है, परागकण है, वो पीले कण है। तो अर्थात पराग कणों के कारण जो वन है, वन भी कैसा दिखने लगा है, पीला दिखने लगा है। पराग कणों के बिखरने के कारण वन में परागकण से वन भी कैसे दिखने लगा है, पीले रंग से युक्त दिखने लगा है। वन भी पीले रंग का हो गया है, किसके कारण, परागकणों के फैलने के कारण। कलिका उपवन विकसन, और उपवन में बाग बगीचों में प्रातः काल में कलियां क्या होने लगी है, विकसित होने लगी है, खिलने लगी है। भंवर चले संचार करी, और उन खिली हुई कलियों पर कौन मंडराने लगे, भंवरे संचार करने लगे या मंडराने लगे। पूर्व पश्चिम दो दिशा, इस प्रकार से पूर्व से लेकर के पश्चिम दोनों दिशाओं के मध्य तरुण, तरुण यानी सूर्य, अरुण और अरुणम कृत्य तेज धरी, इस प्रकार से पूर्व से लेकर के पश्चिम दोनों दिशाओं के मध्य प्रातः काल में सूर्य अपने सारथी कौन सा, एक तो अरुण और एक क्या, अरुण और क्या, अरुणिम, इन सारथियों से सूर्य भी तेज क्या फैलाने लगा है, प्रकाश फैलाने लगा है। तो लास्ट की पंक्ति दोबारा देखिए कि प्रातः काल में पूर्व से लेकर के पश्चिम के मध्य, पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम के मध्य सूर्य भी अपना तेज प्रकाश फैलाने लगा है। किन से, अपने सारथी से। कौन से सारथी से, 7 रथ होते हैं सूर्य के, ऐसा माना जाता है। तो उनमें से 2 सारथी बताया है, कौन सा, एक तो अरुण और एक अरुणिम।
अरुण और अरुणिम सारथियों को लेकर के सूर्य भी पूर्व और पश्चिम दिशा में अत्यधिक क्या फैलाने लगा है, प्रातःकाल में सूर्य पर फैलाने लगा है। ठीक है, देखो देखो बेटा, इसका हिंदी अर्थ दोबारा बताते हैं कि प्रातःकाल में श्री कृष्ण को जगाने की क्या की जा रही है, विनती या प्रार्थना की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, अब तो आप बिस्तर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में समस्त प्राणी है वो सारे क्या अपने अपने घोंसले या अपने अपने घरों को उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब श्री कृष्ण भगवान आप भी क्या करें, उठ जाइए, बिस्तर को छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं कि चकवा की नींद, चकवा चकवी, चकवा और चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं और सुबह मिलते हैं। तो रात में बिछुड़ने का दुख प्राप्त करने वाले चकवा चकवी भी सुबह होने पर वो मिल गए हैं और सुख को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात सुबह हो गई है जिसमें चकवा और चकवी भी क्या हो गए, मिल गए। जब सुबह होने पर चकवा और चकवी मिल गए तो आप भी सुबह होने पर श्री कृष्ण भगवान बिस्तर को छोड़ दीजिए या उठ जाइए, जाग जाइए। और जो पक्षी है वो पक्षी भी अपने बसेरे घोंसलों को छोड़ चुके हैं या त्याग चुके। जो चिड़ियाएँ हैं वो शोर मचा रही है, कलरव कर रही है, चिड़ियाएँ चहक रही है, ठीक है ना, सुबह होने के कारण। और सुबह प्रातःकाल में जो कमल है, कमल भी खिल गए हैं और उनसे पराग कण खुशबू क्या हो रही है, हवा के साथ बहने लगी है। पराग कण हवा के साथ बहने लगे, किसके, कमल के, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, जब पराग कण, पीले रंग से युक्त पराग कण खुशबू के साथ वन में जब फैलने लगे हवा के माध्यम से, तब ऐसा लगने लगता है कि वन भी कैसा हो जाता है, पंडूर या पीले रंग का हो जाता है। किनके कारण, किसके कारण, परागकणों के कारण। क्योंकि परागकणों का रंग भी पीला होता है, तो परागकणों से पीला बताया गया है किसको, वन को। तो परागकणों के बिखरने से पीला हो गया है वन भी, ठीक है ना। आगे देखो, कलियां खिलने लगी है प्रातःकाल में, जिन पर भंवरे क्या करने लगे, मंडराने लगे हैं। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक प्रातःकाल में, ठीक है ना, सूर्य भी अपना तेज प्रकाश क्या करने लगा है, फैलाने लगा है। जो प्रकाश फैलाने का काम कौन कर रहे हैं, सूर्य के दो सारथी, एक तो अरुण और दूसरा कौन, अरुणिम। कौन है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। दो सारथी बताए मैंने, अरुण अरुणिम। अरुणिम यानी लालिमा से युक्त प्रकाश फैला रहे, ठीक है ना, सारथी। आगे देखो, दीप ज्योति भई मंद, पहरुगन लगे जंभावन। दीप भई संजोगिनी दुखी कुमुद, कुमुद मूद मूंदे सुहावन। कुम्हिलानी कच कुसुम योगिनी, लखी सचु पावन। भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन। तब तन अभरण मन सिरे भये काजर दर्ग विकसित सजत। अधर्नु रस लाली सात मुख पान स्वाद तजनो चहते, ठीक है। तो देखो क्या तीसरा जो पद है वो क्या कहता है, उसमें प्रातःकाल हो गई है, सुबह हो गई है, उसमें काय का वर्णन किया है तीसरे पद में। प्रातःकाल हो गई है, प्रातःकाल होने से या सुबह होने से प्रकृति के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को यहाँ पर क्या किया है, वर्णित किया है। तो क्या कह रहे हैं, देखो प्रकृति पे प्रभाव क्या क्या पड़ता है, सूर्य उदय होने पर या सुबह होने पर। दीप ज्योति भई मंद,
सुबह हो गई है। इस प्रकार दीपकों की जो ज्योति थी, उजाला था, वो भी क्या हो गया है, मंद हो गया है, कम हो गया है, धीमा हो गया है। पहरुगन पहरा दे रहे थे बेचारे रात भर, लगे जम्भावन, इस कारण पहरा देने के कारण रात भर दीपक थक गए थे, इसलिए अब सुबह जाते जाते तो दीपक भी जम्भावन जमाई लेने लगते हैं, आलस लेने लगते हैं या विश्राम करने लगते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखो, तो पहली पंक्ति मैंने क्या बोली कि दीप ज्योति, दीपकों की जो लो थी, ज्योति थी, वो सुबह होने के कारण वो भी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि रात भर ये पहरा दे रहे थे, दीपक जल करके, रात भर दीपक जल करके क्या दे रहे थे, पहरा दे रहे थे। पहरा देने के कारण ये क्या हो गए, थक गए, और अब थकने के कारण प्रातः काल में क्या हो गए, ये उदासी लेने लगे हैं या आलस लेने लगे हैं। ठीक है ना, जमाए लेने लगे हैं। ठीक है। भई संजोगिनी दुखी, दुखी कुमद मूद सुहावन, भई संजोगिनी दुखी। ठीक है। कुमुद मूद मुदे, अब कुमुद का मतलब होता है लाल, लाल रंग का गुलाब। ठीक है। मूद, मुदे यानी मोद प्राप्त करते या प्रसन्नचित हो जाते। इस प्रकार से प्रातः काल होने पर जो लाल रंग के गुलाब है वो खिल गए, और खिलने से ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो गए, सूर्य को पाकर के या सुबह को पाकर के क्या हो गए, प्रसन्नचित हो गए। ठीक है ना। भई संजोगिनी दुखी, लेकिन जो कुमोदिनी है, सफेद फूल है कमल के, कमल के सफेद फूल है, वो प्रातः काल होने के कारण वो तो क्या हो रहे, दुखी हो रहे, क्योंकि सफेद फूल चांदनी में खिलते हैं, चंद्रमा की चांदनी में खिलते हैं। तो सुबह होने के कारण जो कुमोदिनी है, सफेद रंग के कमल है, वो तो क्या हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि सुबह हो गई है, जबकि सफेद फूल या कुमोदिनी काय में चंद्रमा के शीतलता में खिलते हैं। तो सुबह होने के कारण कुमोदिनी रात से बिछड़ करके क्या हो रही है, सफेद कमल दुखी हो रहा है, जबकि कुमोद लाल रंग के जो कमल है वो सूर्य के प्रकाश को पाकर के क्या हो रहे हैं, मुद्दित हो रहे हैं या प्रसन्नचित हो रहे हैं। ये बात समझ लेना आप। लाल कमल और कुमोदिनी सफेद, समझ में आई कि ये डिफरेंस। कुमुद का मतलब ये नहीं, लाल कमल, सुबह हो गई है, सुबह को पा करके लाल रंग के जो कमल है वो खिल गए, यानी लाल रंग के कमल प्रसन्न हो गए, काय को पा करके, सुबह को पा करके। लेकिन कुमुदिनी सफेद रंग के जो कमल है वो उदास हो गए, वो क्या हो गए, मुरझा गए या कुमला गए। क्यों? क्योंकि जो सफेद कमल होते हैं वो चंद्रमा की जो शीतलता होती है, चंद्रमा की शीतलता में क्या होते हैं, खिलते हैं। तो सफेद रंग के जो कमल है वो सुबह क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जबकि लाल रंग के जो कमल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखो, कुमला ने कच्छ कुसुम वियोगिनी लकी पचुपाल, कुमला ने कच्छ कुसुम वियोगिनी, वियोगिनी स्त्रियों के कच्छ का मतलब होता है बाल, वियोगिनी स्त्रियों ने अपने बालों में जो फूल लगा रखे थे वो सुबह होने के कारण क्या हो गए, कुमला गए। ठीक है ना। तो क्या कह रहे, जो वियोगिनी स्त्रियां थी, औरतें थी, ऐसे बोल सकते हैं, जो औरतें थी, औरतों ने अपने बालों में जो फूल लगा रखे थे वो फूलों का तेज क्या हो गया है, मंद पड़ गया है। किसके आने के कारण, सूर्य के आने के कारण या प्रातःकाल के कारण
स्त्रियों के बालों में लगे जो फूल है उन की छवि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, मुरझा गई है, कुमला गई है। ठीक है, आगे देखो, भई मरगजी सेज लगे। भाई मरगजी का मतलब होता है लाल, ठीक है ना, सेज लगे। और जो सेज थी, सैया थी, ठीक है, वो अब सूर्य उदय होने के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होने लगी, लाल पीली होने लगी। सूर्य की किरणों का जो प्रकाश होता है वो लाल पीला दिखाई देता है ना, तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई मरगजी सेज, जो सेज थी वो अब सूर्य उदय होने के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण लाल पीली सेज दिखाई देने लगती है रंगों में। सब भैरव गावन, और प्रातः काल में सारे के सारे लोग क्या कौन सा राग गाने लगते हैं, भैरव राग गाने लगते हैं। तब अभरण मन सिरे भये। तन जो स्त्रियां थी, स्त्रियों के जो शरीर है वो शरीर पर पड़े हुए आभरण का मतलब होता है आभूषण। मन सिरे, सिर यानी शीतल, अर्थात सुबह काल में चलने वाली जो ठंडी ठंडी हवा है, उस ठंडी ठंडी हवा से स्त्रियों के शरीर पर जो आभूषण या गहने थे वो भी क्या हो गए, सिरे शीतल हो गए या ठंडे हो गए। काजर दर्ग विकसित सजते, और अपने बड़े बड़े नेत्रों में प्रातःकाल जो स्त्रियां है वो क्या लगाती है, काजल लगा करके सजती है। इस प्रकार प्रातःकाल में अपने बड़े बड़े नेत्रों में स्त्रियां काजल लगा करके श्रृंगार करती है। अधनु रस लाली, और अपने होठों पर लाल रंग की लालिमा से स्त्रियां क्या करती है, अपने को संवारती है। मुख पान स्वाद तजनो चाहते, इस प्रकार से कुछ खाना पीना छोड़ करके या पान खाने को छोड़ करके सुबह प्रातः काल में स्त्रियां क्या करती है, अपने होठों पर लालिमा लगाती है या लाली लगाती है। ठीक है, इस प्रकार से 3 पद मैंने आज आपको समझाया, उम्मीद करूंगा आई होगी। दोबारा देख लीजिए एक बार क्या है जल्दी से, कि प्रातःकाल का जो प्रभाव पड़ता है ना प्रकृति पर, उसका यहाँ पर वर्णन है कि दीपकों की जो ज्योति है वो सुबह क्या हो गई है, मंद हो गई है। ऐसा लगता है कि ये दीपक है ना रात भर पहरा दे रहे थे, और पहरा देने के कारण अब क्या हो गए, ये थक गए और अब जमाहे लेने लगे या उदासी आलस लेने लगे हैं। ठीक है भाई, संजोगिनी। और प्रातःकाल में जो लाल कमल है वो लाल कमल तो क्या हो जाता है, खिल जाता है प्रातःकाल में, और जो कुमोदिनी है वो सफेद कमल वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि सफेद कमल सिर्फ चांदनी रात में ही खिलता है। इसलिए सूर्य को पा करके या सुबह को पा करके सफेद रंग का कमल क्या हो गया, मुरझा गया है। ठीक है, कुमला गया। और इसके आगे क्या कहते हैं कि जो वियोगिनी स्त्रियां थी, स्त्रियों ने अपने बालों में, कच्छों में या बालों में, कच्छ का मतलब बाल होता है, ठीक है, कच्छ यानी बाल होता है, कच्छ यानी बाल। वियोगिनी स्त्रियों ने अपने बालों में कुसुम फूल लगा रखे थे, वो फूल भी क्या हो गए, कुमला गए। किसके कारण, सूर्य निकलने के कारण या सुबह होने के कारण। ठीक है ना। इसके अलावा क्या करिए, जो सेज है, जो सैया है या पलंग है, वो सैया और पलंग भी लाल पीली किरणों से क्या क्या होने लगा है, अपना रंग खोने लगा है। अर्थात सेज भी, अब प्रातःकाल हो गई है तो प्रातःकाल में सेज पर भी या सैया पर भी क्या, सूर्य की किरणों की लाल और पीली किरणें बढ़ रही है। ठीक है ना। सब भैरव गायन, और सुबह होने पर सभी लोग क्या गाने लगे, एक राग, एक गीत, भैरव राग गाने लगे या भैरव राग या संगीत गाने लगे हैं। सुबह सुबह गाया जाता है भैरव राग। और जो स्त्रियां है वो प्रातःकाल में, वो प्रातःकाल में उनके शरीर पर जो गहने हैं वो ठंडी हवा का स्पर्श पा करके क्या हो जाते हैं, वो गहने भी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। प्रातःकाल में ठंडी चलने वाली हवा के स्पर्श से स्त्रियों के तन पर पड़े हुए आभूषण भी क्या हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। और अपने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में स्त्रियां काजल लगा करके क्या करती है, सजती है। इसके अलावा होठों पर
अधरन, अधर का मतलब होता है ओठों पर लालिमा से युक्त रंग लगा करके सजती है या लाली लगा करके वो सजती है। इससे मुख में खाना पीना छोड़ करके स्त्रियाँ क्या करती है, सुबह सुबह अपने होठों पर लाली लगाती है और सजती है। इस प्रकार से ये 3 जो पद थे वो मैंने आपको समझाया। आई होप यू कि आपके समझ में आया होगा।